हेलो एंड वेलकम टू जीएस टू द पॉइंट। आज का जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट है मुग़ल एम्पायर का, जिसमें भारत में मुग़ल एम्पायर का जो फाउंडर है बाबर, उसके बारे में हम उतनी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मुग़ल एम्पायर का जो ड्यूरेशन रहा है भारत में वो रहा है 1526 से लेकर के 1558 तक। और भारत में मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश करने वाला कौन था? वो था बाबर। तो बाबर के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो बाबर कहाँ का रहने वाला था? ये सेंट्रल एशिया में एक कस्बा था फरगना, ठीक है। उसी फरगना का एक राजा जो था उमर शेख मिर्ज़ा, उसी का बेटा था ये बाबर। एक बार एग्ज़ाम में बाबर के फादर का नाम भी पूछा जा चुका है, तो आप इसको भी एक बार देख लेना, उमर शेख मिर्ज़ा, ठीक है। उमर शेख मिर्ज़ा कहाँ के राजा था? ये था फरगना, जो कि सेंट्रल एशिया में है। तो बाबर ने 1526 में भारत में मुग़ल एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट किया, राइट। बट 1526 से पहले बाबर 3 बार और भारत को कैप्चर करने की कोशिश किया था, जो कि 1519 से लेके 1526 तक इसने 3 बार अटैक किया था, बट वो इसमें अनसक्सेसफुल रहा है, ठीक। फाइनल सक्सेस उसको 1526 में मिला था। और इस सक्सेस के पीछे का मैं आपको रीज़न भी बता दूं, क्योंकि जब 1526 में बाबर ने भारत पे अटैक किया था, उस समय भारत का शासक था इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी के राज्य में उनसे नाराज़ पंजाब का गवर्नर था दौलत खान लोधी। तो दौलत खान लोधी काफ़ी नाराज़ था इब्राहिम लोधी से। तो उसने सिर्फ इब्राहिम लोधी से रिवेंज लेने के लिए बाबर को इनवाइट किया था कि वो आए और पूरी तरीके से आगरा पे अटैक करे और उसको कैप्चर करे। और इसमें दौलत खान लोधी ने बाबर की काफ़ी हेल्प भी की थी, जिस वजह से 1526 में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, या पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ, वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तो 1526 का जो पानीपत का युद्ध था, इसके बाद बाबर रुका नहीं है, उसने कॉन्टिन्यूस हर साल एक एक युद्ध किया है, ठीक है। और ये सारे युद्ध हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1526 में हुआ है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि हुआ इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। उसके ठीक एक साल बाद 1527 में बैटल ऑफ खनवा हुआ है। तो बैटल ऑफ खनवा हुआ है अगेन बाबर के बीच में और जो मेवाड़ के राजपूत राजा थे राणा सांगा, उनके बीच में। तो राजपूत और बाबर के बीच में 2 वॉर हुए थे। एक तो हुआ था बैटल ऑफ खनवा 1527 में, और दूसरा हुआ था 1528 में, जो कि बैटल ऑफ चंदेरी, ठीक है। खनवा हुआ था राणा सांगा के साथ, और 28 में जो बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था वो हुआ था मेदिनी राय के साथ। इसके बाद 1529 में हुआ है बैटल ऑफ घाघरा। बैटल ऑफ घाघरा में बाबर की जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी अफ़गानिस के साथ। तो अफ़गानिस को यहाँ पे लीड किया था मोहम्मद लोधी और सुल्तान नसरत शाह ने, लेकिन यहाँ पे भी बाबर की जीत हुई थी। तो कॉन्टिन्यूसली 1526, 27, 28 और 29 के कॉन्टिन्यूस ये जो इसको जीत मिल गई, इसके बाद बाबर ने क्या किया, पूरी तरीके से आगरा को भी कैप्चर कर लिया था। और 1530 को बाबर की डेथ हो जाती है। तो बाबर की जब डेथ होती है तो बाबर के बॉडी को पहले आगरा में आराम बाग में दफनाया जाता है, जो कि टेम्प्रोरी रहता है। उसके बाद उसको निकाल के काबुल ले जाया जाता है, राइट। तो बाबर का जो टॉम्ब है वो है काबुल में। तो ये जितने 4 वॉर हैं, आप इसको अच्छे से इसका ईयर देख लीजिएगा और किसके साथ हुआ था। और चारों में ही जो विनर था वो बाबर था। और इसमें इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि बाबर और अफ़गानिस के बीच का जो वॉर था, इनमें से वो कौन सा है, ठीक है। तो वो आपको बैटल ऑफ घाघरा भी हो सकता है और बैटल ऑफ पानीपत भी हो सकता है, वो ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। अब हम देख लेते हैं बाबर के लिटरेचर्स के बारे में। तो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी टर्किश लैंग्वेज में, जिसका नाम है तुजुके बाबरी या फिर बाबरनामा। देखो, मुग़ल एम्पायर में जितने भी एम्परर्स हैं ना, उनमें से सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, ठीक है। तो एक हो गया आपका बाबर, जिसने बाबरनामा लिखा था, और जहांगीर है जिसने जहांगीरनामा लिखा था, ठीक है। बाकी और कोई भी ऐसा मुग़ल एम्परर नहीं है जिसने ऑटोबायोग्राफी लिखी हो, क्लियर। तो देखो, तो बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी थी बाबरनामा या तुजुकी बाबरी, वो टर्किश लैंग्वेज में थी। और इसको इस्लामिक लिटरेचर का सबसे पहला रियल ऑटोबायोग्राफी माना जाता है। आपको ये भी क्वेश्चन मिल सकता है देखने को कि
इस्लामिक लिटरेचर का फर्स्ट रियल ऑटोबायोग्राफी कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा बाबर नामा या फिर तुजुके बाबरी। बाबर नामा टर्किश में ओरिजिनली लिखी गई थी और इसके 2 ट्रांसलेशन हुए थे। एक हुआ था पर्शियन ट्रांसलेशन जिसको अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हुआ था जिसको किया था मैडम बेब्रिज ने। क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो MCQs में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखो, बाबर वॉज द फर्स्ट टू यूज़ गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडिया। तो शस्त्र और जो बारूद होता है ना, उसका यूज़ भारत में करने वाला पहला इंसान कौन था, वो था बाबर। बाबर ने इंडिया में 2 खेलों को इंट्रोड्यूस किया था। वो एक था है कार्ड प्ले, कार्ड मतलब जो ताश के पत्ते खेलते हैं, वो बाबर ही लेके आया था इंडिया में। और एक गेम है जिसको बोलते हैं इश्कबाजी या कबूतरों का खेल। तो ये दोनों ऐसे खेल हैं जिसको बाबर ने इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया है। अब हम देखते हैं कि जो बाबर है वो किस सिलसिले को बिलोंग करता है। तो बाबर जो था वो नक्शबंदी सिलसिले का फॉलोअर था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। अब हम देखते हैं मीर बाकी के बारे में। तो ये मीर बाकी कौन है? मीर बाकी जो है मुग़ल कमांडर था, और इसी मीर बाकी ने बाबर के कहने पर, बाबर की जीत पे, जब 1528 में चंदेरी का बैटल ऑफ चंदेरी में बाबर जीतता है, उसी खुशी में क्या करता है, बाबर ऑर्डर करता है मीर बाकी को बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। तो बाबरी मस्जिद को किसने बनाया था? मीर बाकी ने 1528 से 1529 के बीच में बनाया था, राइट। बाबर ने आगरा में एक बाग बनाया था जिसका नाम था आराम बाग, या फिर उसको नूर अफ़गान बाग भी बोला जाता है। तो इसको बाबर ने बनाया था 1528 में, और ये इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट मुग़ल गार्डन है, राइट। और ये वही गार्डन है आराम बाग जहाँ पे बाबर की डेथ के बाद इसको टेम्पररीली दफनाया गया था, बाद में उसको काबुल ले जाया गया था। बाबर ने पानीपत हरियाणा में बनवाया था काबुली बाग मस्जिद, और उत्तर प्रदेश के संभल में बनाया था शाही जामा मस्जिद। अब हम देख लेते हैं कि बाबर ने कौन कौन से कॉइन्स को इंट्रोड्यूस कराया था। तो बाबर ने 2 कॉइन्स इंट्रोड्यूस कराया था, एक का नाम है शाहरुख और एक का नाम है बाबरी। तो शाहरुख और बाबरी दोनों ही सिल्वर कॉइन्स है, बट शाहरुख को उसने काबुल में इंट्रोड्यूस कराया था, और बाबरी जो है उसको इसने कांधार में इंट्रोड्यूस कराया था, राइट। तो ये जो कॉइन्स के नाम है ये भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्पेशली शाहरुख कई बार पूछा गया है कि शाहरुख नाम का जो सिल्वर कॉइन है ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था, तो उसका आंसर हो जाएगा बाबर, राइट। तो ये था बाबर के बारे में। अब इसको नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में।